वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। तो आज हम एलॉगरिथम में है एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में है कि log ऑफ 3 टू बेस 2 इंटू लॉग ऑफ 4 टू बेस 3 इंटू लॉग ऑफ 5 टू बेस 4 लॉग ऑफ 6 टू बेस 5 इंटू लॉग ऑफ 7 टू बेस 6 इंटू लॉग ऑफ 8 टू 7। किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो ये हमारे पास जो है ना ऊपर दिया हुआ इज़ गिवन दैट, मतलब कि गिवन डाटा है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत सही इंटरेस्टिंग फार्मूला है जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपके पास इसी तरह कोई एक्सप्रेशन है कि log ऑफ m टू बेस a, यानी कि अगर आपके पास एक इस किस्म का कोई एक्सप्रेशन आ जाए log ऑफ n टू बेस m, कि अगर हमारे पास log ऑफ m है टू बेस a और इनटू मल्टीप्लिकेशन आप log ऑफ n फ़र्ज़ कर इसका बेस जो है ना इस वाले टर्म्स के बराबर है, इस वाले नंबर के बराबर है। तो ये हमारे पास बराबर होगा log ऑफ n टू बेस a। ठीक है, तो ये हमारा मेन फार्मूला है जो इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास ये लाना होती तो ये क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता। तो इसी क्वेश्चन की वजह से हमारे लिए ये क्वेश्चन इंतहाई आसान बनाया हुआ है इसने। ठीक है, तो हम अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई we will apply a formula and from the equation 2। ठीक है, तो हम कहते हैं इसके मुताबिक हम कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे देख लें तो हमारे पास यहाँ पे जो log ऑफ 3 है टू बेस 2, उसी तरह हमारे पास ये 3 जो है ना टर्म 3 इसके बराबर है। देख ले यहाँ पे भी m है तो यहाँ पर भी m है, अलबत्ता कि ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, ये बराबर है। तो हम इसको ईजिली लिख सकते हैं कि log ऑफ 4 लिख लें और बेस जो है ना इस वाले का लिख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इन दोनों का, ये दोनों सॉल्व हो गए। ठीक है, अब हम इन दोनों को देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना ये दोनों सॉल्व हो गई तो हम इस चीज़ की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, लॉग ऑफ कंप्लीट सारा क्वेश्चन नेक्स्ट जो है ना वो लिख ले, तो आपको सॉल्व करना और नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो समझना, समझ में आना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देख ले अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं कि log ऑफ 5 टू बेस 2। ठीक है, और कंप्लीट इसी तरह ये चीज़ जो है ना वो साथ लिख ले, 5 इंटू लॉग ऑफ 7 6 इंटू लॉग ऑफ 8 7। तो ये हमारे पास बराबर है इस चीज़ का। देख लो इन दोनों को भी हम सॉल्व कर लेते हैं लाइक इसी एक्सप्रेशन को, कि यहाँ पे m बराबर है, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है बेस में यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाली टर्म। ठीक है, ये वाली नंबर, तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 6 टू बेस 2। ठीक है, और साथ ही ये कंप्लीट आप लोग दोनों लिख लें कि log ऑफ 7 टू बेस 6 इंटू लॉग ऑफ 8 टू बेस 7। तो इसको हम दोबारा यही फार्मूला अप्लाई कर ले इसी पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 7 टू बेस 2 इंटू लॉग ऑफ 8 टू बेस 7। इसी तरह इसी पे वो फार्मूला अप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा log ऑफ 8 टू बेस 2। ठीक है, ठीक है, तो इसको फर्ज करें हम इक्वेशन 3 का नाम दे दें। तो फर्ज करें x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 8 टू बेस 2। दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज 2 पावर x। अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास बराबर है 2x रेज़ टू पावर 2 पावर 3 और दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x हमारे पास 3 के बराबर आ गया। सॉरी ये क्वेश्चन, अच्छा x के अगर फर्ज के हमारे पास log ऑफ 8 के बराबर है बेस 2, तो इसी तरह इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 8, 2 पावर x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास बेस बराबर है तो x जो है ना वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो सो द आंसर इज इक्वल टू कि द अबव इक्वेशन इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको आप वेरीफाई भी क्वेश्चन से कर सकते हैं। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 3.59 मैथ्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है
इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पर भी ये जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, देख ले उसको। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस किस्म का, जिसमें वो कहते हैं कि अगर हमारे पास जैसे हमारे पास अगर x इसके बराबर है -1 प्लस log y, तो इसको फाइंड आउट कर ले। x किस चीज़ के बराबर होगा, इसको आप सिंगल लॉगरिथम में जो है ना कन्वर्ट कर ले। तो आप लॉज ऑफ लॉगरिथम आप अप्लाई होंगे, तो यहाँ पे 2 लॉग आ रहे हैं हमारे पास, वो किस तरह होंगे वो इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में। तो साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।